हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार और आज का सेशन है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेंगे, शायद टोटल 6 होंगी, जो कि आपको आगे डिफरेंट वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। तो हम शुरुआत करेंगे रिकॉल के साथ में, मीन्स रिफ्रेश करेंगे आपको, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने कुछ ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे इक्वेशंस लिखे हुए हैं। आपको जस्ट ये देखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यहाँ पर क्लियर कट आपको ये दिख रहा है कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस में इक्वल टू साइन का यूज़ हुआ है, जबकि एक्सप्रेशंस में इक्वल टू का साइन आपको कहीं नहीं दिख रहा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल x and y, these are variables, constants like 5, 2, 3, such numbers are called constants, and some operators like plus, maybe minus, it can be multiplication, it can be division, there is no problem. Okay, algebraic expressions. Algebraic equations क्या होते हैं बच्चों? Algebraic equations are combination of algebraic expressions, like here this is an expression, this is an expression, and these are joined with equal to sign. यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, बीच में इक्वल टू साइन। कहने का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो होते हैं वहाँ आपको इक्वल टू का साइन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इससे शुरुआत करते हैं। जैसे इसका मीनिंग क्या है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में जो भी इक्वेशंस लिए थे उनको मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, और इनमें जो मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैं। और जिनको मैंने रेड से मार्क किया है, दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। डिफरेंस क्या है इसको हम अच्छे से देखते हैं। ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन इक्वेशन इज 1। कहने का मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 1 हो सकता है, सिंगल ओनली। जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे ग्रीन है 5x = 25, यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों, x। इसका पावर आप क्या देख रहे हैं, इसका पावर 1 है। जैसे अगर हम कंपैरिजन कर दें, यहाँ आप देख रहे हैं ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ आप x की पावर देख रहे हैं 2 है, x² इसको हम बोलेंगे, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसी प्रकार से x² + xy = 18 इज ऑल्सो नॉट लीनियर इक्वेशन। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर आप देखिए 6xy - 5 = 16, this is also not linear equation because here we have used two variables x and y. Okay, here the variables used are x and y and the number of variables is 2. That's why this is not a linear equation in single variable. पावर 1 होनी है किसी वेरिएबल की, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो यूज होने हैं वो भी एक ही यूज होना है। यहाँ आप देख रहे हैं केवल x वेरिएबल यूज हुआ, इस इक्वेशन में भी एक वेरिएबल यूज हुआ x। यहाँ भी आप देख रहे हैं वेरिएबल आपको 2 जगह दिख रहा है, 7x एंड 3x, लेकिन हुआ यूज एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। ओके, दैट्स व्हाई this equation is also a linear equation in one variable. यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं पावर किसी में 2 हो जा रही है, किसी में पावर 2 हो जा रही है, जैसे यहाँ पर किसी में वेरिएबल 2 हो जा रहे हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं x एंड y 2 वेरिएबल हो जा रहे हैं, यहाँ भी 2 वेरिएबल हो जा रहे हैं। यहाँ वेरिएबल तो एक है लेकिन वेरिएबल की पावर 2 हो गई, दैट्स वाई दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर पावर भी 2 है और वेरिएबल भी 2 यूज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आप इतनी सी डेफिनेशन समझ चुके होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन मीन्स जो भी वेरिएबल होना है उसका पावर केवल और केवल सिंगल होना है। ओके, एंड वन वेरिएबल मीन्स वेरिएबल एक ही यूज होना है, जैसे x, y, a, b, c, n, m, इस तरीके से 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल यूज नहीं हो सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अभी हम
इक्वेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो कि आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज में नज़र आएंगी। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन। समझ पा रहे हैं आप ये क्या है? इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन, ये सब हम अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड, द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द राइट हैंड साइड। क्या कह रहे हैं ये, इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा और मैं आपके लिए जूम करता हूँ। ओके, हियर इट इज, यहाँ पर आप फोकस कीजिए। ये एक लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है बच्चों। ओके, अभी आप देख पा रहे हैं इज इक्वल टू साइन जो यहाँ लगा हुआ है, इसके जो लेफ्ट में मीन्स इधर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। ओके, और जो इज इक्वल टू साइन के राइट में लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। आप देख पा रहे हैं 2x - 3 को हम बोलेंगे LHS और 7 को हम बोलेंगे RHS। यहाँ जो x है ये एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वलिटी हो गया, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इक्वेशन बोलेंगे। इतना आप समझ पा रहे हैं, बेसिक सी चीजें हैं। ओके, अभी हम देखते हैं इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल। This happens to be true only for the certain values of the variable. These values are the solution of the equation. कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं जो कि एग्जाम्पल में दिया गया है 2x - 3 = 7। ओके, ये इसका LHS हो गया। ओके, इज इक्वल टू के लेफ्ट में है, इस वजह से LHS हो गया, एंड दिस इज द RHS। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन खुद को सेटिस्फाई करेगा किसी वेरिएबल की। यहाँ आप देख रहे हैं x वेरिएबल है, इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके लिए ये खुद को सेटिस्फाई करेगा। खुद को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है बच्चों? अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर पढ़ा हमने कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो LHS और RHS को सेटिस्फाई करेगी। x की कोई एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू इक्वेशन में निकल के आएगी जो दोनों साइड मींस LHS और RHS को सेटिस्फाई करेगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x - 3, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, केवल और केवल 5, तो क्या होता है हम देखते हैं। इसको हम केवल लेते हैं 2x - 3, ये LHS है। ओके, हम x की वैल्यू को पुट अप करते हैं 5, क्या होता है 2 × 5 - 3, 10 - 3, क्या वैल्यू आई 7। अभी हम RHS को देखते हैं, क्या वैल्यू है 7। कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू 5 के लिए जब हमने LHS को डील किया तो वैल्यू आती है 7 जो कि RHS के बराबर है। दैट्स वाई वी कैन से that variable x is satisfied with value 5 अभी हम एक दूसरी वैल्यू लेते हैं, x = मान लीजिए 10 ले लेते हैं, तब क्या होता है ये भी हम चेक करते हैं। LHS में हम पुटअप करते हैं 2 × 10 - 3, तो क्या होता है 20 - 3, वैल्यू क्या आ गई 17। आप देख रहे हैं RHS बोल रहा है मेरे को 7 होना है, क्या होना है 7 होना है, लेकिन मेरे को LHS में वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है मेरी 17। अगर 17 आ रही है तो LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर नहीं हो रहे हैं तो इक्वेशन की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मींस इस वेरिएबल x के लिए जो आपने 10 वैल्यू रखी है ये गलत है, ये इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है। इस इक्वेशन का सल्यूशन केवल और केवल एक वेरिएबल से मिल सकता है, दैट इज 5। x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो ओके, मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अभी एक प्रॉपर्टी है जिसमें यह बोला जा रहा है कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। वी एज्यूम दैट द टू साइड्स
We assume that the two sides of equations are balanced. We perform the same mathematical operations on both sides of the equation, so the balance is not disturbed. Okay. जैसे इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक इक्वेशन है तो उसके आप लेफ्ट साइड में 2x अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 17. ओके, यहाँ इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन है, आप 2x माइनस 3 प्लस 5 करते हैं इसके LHS में, LHS, दिस इज RHS, तो इस इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए आपको राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा. मीन्स अगर मैंने 5 को LHS में ऐड किया है तो आपको RHS में भी 5 का एडिशन करना ही पड़ेगा, तभी एक इक्वेशन बैलेंस होगा. अगर मैं 2x माइनस 3 में 5 का डिवीज़न करता हूँ तो मुझे राइट साइड में भी 5 का डिवीज़न करना पड़ेगा. मीन्स मैं कोई भी ऑपरेशन अगर लेफ़्ट साइड में करता हूँ तो मुझे पूरे इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए सेम ऑपरेशन राइट साइड में भी करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगा. ओके, अभी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस क्या होता है बच्चों. हम कई डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो अभी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड है उससे हम शुरुआत करेंगे. जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. तो क्या होता है आप देख रहे हैं, अगर मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब ये होता है x की वो वैल्यू फाइंड आउट करना जिसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS. आप बात समझ पा रहे हैं. हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस वैल्यू को जाके वापस LHS में पुटअप करेंगे. अगर LHS और RHS की वैल्यू बराबर आती हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट था. आप समझ पा रहे हैं. अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मीन्स x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. तो कैसे कर सकते हैं बेटा, पहला मेथड 1. देखो बच्चों, करना ये होता है, पर्पस ये है, हमें वेरिएबल x की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें करना है कि उसके साथ में जो भी ऑपरेटर लगे हुए हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, हमको x को उन सब से इंडिपेंडेंट करना है, उसको आज़ाद करना है. आप दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं. जैसे अभी आप देख रहे हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 7. यहाँ हमें कुछ ऐसा करना है x के साथ में कि हम x को इंडिपेंडेंट कर पाएं. प्रोसीजर क्या होता है करने का, पहले हम एडिशन सब्सट्रैक्शन को अलग करने की कोशिश करते हैं. जैसे कैसे कर सकते हैं, 2x, मैं क्या करता हूँ, यहाँ आपको -3 दिख रहा है, मैं इसको हटाने के लिए +3 ऐड कर दूँ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. इतना आप समझ पा रहे हैं. लेकिन अभी हमने सीखा अगर मैं इधर +3 करता हूँ LHS में तो मुझे RHS में भी उतना ही करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए. इतना आप समझ पा रहे हैं. अभी ये 0 हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 10. ओके, मैंने क्या देखा, मुझे एक इक्वेशन मिला और बोला गया आप इसको सॉल्व कीजिए. मैंने देखा 2x के साथ में माइनस लगा हुआ है, मुझे ये माइनस का 3 हटाना है. तो मैंने क्या किया, इसके साथ में मैंने +3 कर दिया. +3 कर दिया मैंने LHS में, तो मुझे RHS में भी करना पड़ा, राइट हैंड साइड में भी करना पड़ा. तो क्या हुआ बच्चों, वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 10. अभी हम देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, वैल्यू निकालनी है तो हमें x को बिल्कुल इंडिपेंडेंट करना है. अभी हम देख रहे हैं x के साथ में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करना होगा बच्चों, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. लेकिन हमने LHS में अगर 2 से डिवाइड किया है तो हमें राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. वैल्यू क्या आ जाती है x की, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई 5. आप समझ पा रहे हैं. मैंने क्या किया, मैंने देखा 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, -3 मैंने +3 ऐड कर दिया ताकि ये 0 हो जाए. लेकिन इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए मैंने 3 राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया. वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है 2x इक्वल टू 10.
लेकिन 2 का मल्टीप्लिकेशन x में है, इस मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया बच्चों, तो मैंने राइट हैंड साइड पे भी 2 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू मेरी आ गई x = 5। ये एक मेथड हो गया। एक दूसरा मेथड हम फॉलो करते हैं और नॉर्मली हम यही मेथड अडॉप्ट करेंगे बाद में x की वैल्यूज़ निकालने के लिए। जैसे 2x - 3 = 7 बच्चों लिखा हुआ है, ट्रांसपोजिंग मेथड हम इसको बोलते हैं। मैंने आपको क्या बोला, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें x को इंडिपेंडेंट करना होता है, उसके साथ में जो वैल्यूज़ लगी हुई हैं सब्सट्रैक्शन, एडिशन, हमें क्या करना है, उनको हटाना है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2x = 7, ये = का साइन है, हम क्या करते हैं, इसको इक्वल साइंस के इधर ले जाते हैं, RHS में ले जाते हैं, इसको हम ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। तो अगर ये माइनस है और = के साइन हम इधर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, RHS में जाते समय ये प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ वैल्यू प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये आप जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हुआ क्या, 2x = 10। ओके, फिर क्या हुआ, अभी ये 2 लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड, डिवाइड कर दिया हमने 2 से। ओके बच्चों, ये कट गया, वैल्यू क्या आ गई x की, 5। सेम वैल्यू दोनों की सेम आ रही, x = 5, x = 5, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन दो मेथड में आप कोई भी यूज़ करने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अभी आप यूज़ करेंगे, सीखेंगे, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ट्रांसपोजिंग मेथड ही प्रैक्टिस में रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है करने के लिए, आपको सुविधा मिलती है, आप कन्वीनियंट फील करते हैं इसको यूज़ करते समय। ठीक है, एक इक्वेशन हम और ले लेते हैं, 3x - 2 = 10। हमने क्या किया, 3x फर्स्ट मेथड देखते हैं हम, -2 हटाने के लिए हमने क्या किया, +2 से ऐड कर दिया। अगर हमने LHS में, दिस इज़ LHS, दिस इज़ RHS, अगर हमने LHS में 2 से ऐड किया है तो हमें राइट साइड में भी 2 से ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू हो गई 12, ये तो 0 हो गया। ओके, अभी क्या है, हमें 3 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे। हमने लेफ़्ट साइड में डिवाइड किया तो हमें राइट साइड में भी करना पड़ेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ गई 4। आप समझ पा रहे हैं। दूसरा मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड जो है, 3x - 2 = 10। अभी क्या होगा, 3x = 10 + 2, 3x = 12। आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन है, अभी हम डिवाइड कर दे रहे हैं 3 से। अगर हमने लेफ़्ट में किया तो इधर भी करना पड़ेगा, ये 3 से 3 कट गया और वैल्यू आई x = 4। किसी भी मेथड से आप निकालिए, वैल्यू वही आने वाली है। इक्वेशंस में बच्चों बस हमको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी वो LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे हमने करेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में हम डिफरेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज जो आएगी बस सिंगल वेरिएबल हमारे होंगे, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप देखिए, और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।